हरे कृष्णा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मिले हुए समय को ही अच्छा बनाएं। अगर अच्छे समय की राह देखेंगे तो पूरा जीवन कम पड़ जाएगा। भगवान श्री कृष्ण के इस उत्तम विचार के साथ आज की वीडियो का आरंभ करती हूँ। भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की कृपा आप सभी श्रोतागणों पर बनी रहे। श्री गणेशाय नमः। आज की वीडियो में आप रसपान करेंगे माघ मास महात्म कथा का 31वां अध्याय। इसके पहले की कथा का श्रवण करने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। राजा दिलीप को माघ स्नान में मुख्य तीर्थों और किए जाने वाले कर्मों के विषय में बतलाने के बाद वशिष्ठ जी बोले, राजन सुनो, मैं तुमसे सुव्रत के चरित्र का वर्णन करता हूँ। यह सुप्रसंग श्रोताओं के समस्त पापों को तत्काल हर लेने वाला है। ध्यान से सुनो। नर्मदा नदी के रमणीय घाट पर एक बहुत बड़ा क्षेत्र है, ब्राह्मणों को दान में हुआ था। उसमें वेदों के ज्ञाता और धर्मात्मा ब्राह्मण निवास करते थे। वह धन धान्य से भरा था और वेदों के गंभीर घोष से संपूर्ण दिशाओं को गुंजायमान किए रहता था। उस गांव में एक श्रेष्ठ ब्राह्मण थे जो सुव्रत के नाम से विख्यात थे। उन्होंने संपूर्ण वेदों का अध्ययन किया था। वेदार्थ के वे अच्छे ज्ञाता थे। धर्मशास्त्रों के अर्थ का भी पूर्ण ज्ञान रखते थे। पुराणों की व्याख्या करने में वे बड़े कुशल थे। देवांगों का अभ्यास करके उन्होंने तर्कशास्त्र, ज्योतिष शास्त्र, गज विद्या, अश्व विद्या, 64 कलाएं और मंत्र शास्त्र, संख्या शास्त्र तथा योग शास्त्र का भी अध्ययन किया था। वे अनेकों देशों की लिपियां और नाना प्रकार की भाषाएं भी जानते थे। यह सब कुछ उन्होंने धन कमाने के लिए ही सीखा था तथा लोभ से मोहित होने के कारण अपने भिन्न भिन्न गुरुओं को गुरु दक्षिणा भी नहीं दी थी। उपायों के जानकर तो ये भी है कि उन्होंने उक्त उपायों से बहुत कुछ धन का उपार्जन किया। उनके मन में बड़ा लोभ था, इसलिए वे अन्याय से भी धन कमाया करते थे। जो वस्तु बेचने योग्य नहीं है उसको भी बेचते और जंगल की वस्तुओं का भी विक्रय किया करते थे। उन्होंने चंडाल आदि से भी दान लिया, कन्या बेची तथा गौ, तिल, चावल, रस और तेल का भी विक्रय किया। वे दूसरों के लिए तीर्थ में जाते, दक्षिणा लेकर देवता की पूजा करते, वेतन लेकर पढ़ाते और दूसरों के घर खाते थे। इतना ही नहीं, वे नमक, पानी, दूध, दही और पकवान भी बेचा करते थे। इस तरह अनेक उपायों से उन्होंने यत्नपूर्वक धन कमाया। धन के पीछे उन्होंने नित्य नैमित्तिक कर्म तक छोड़ दिया। न खाते थे, न दान करते थे, हमेशा अपना धन गिनते रहते थे कि कब कितना जमा हुआ। इस प्रकार उन्होंने 1,00,000 स्वर्ण मुद्राएं उपार्जित कर ली। धनोपार्जन में लगे ही वृद्धावस्था आ गया और सारा शरीर जर्जर हो गया। काल के प्रभाव से समस्त इंद्रियें शिथिल हो गई थी। अब वे उठने और कहीं आने जाने में भी असमर्थ हो गए। धनोपार्जन का काम बंद हो जाने से स्त्री सहित ब्राह्मण देवता बहुत दुखी हुए। इस प्रकार चिंता करते करते जब उनका चित्त बहुत व्याकुल हो गया तब उनके मन में विवेक जागृत हुआ। सुव्रत दुखी होते हुए अपने मन में ही कहने लगा कि मैंने नीच प्रतिग्रह से नहीं बेचने योग्य वस्तुओं को भी बेचने से तथा तपस्या आदि का भी विक्रय करने से यह धन जमा किया है, फिर भी मुझे शांति नहीं मिली। मेरी तृष्णा अत्यंत दुस्सह है। यह मेरु पर्वत के समान असंख्य सुवर्ण पाने की अभिलाषा रखती है। अहो, मेरा मन महान कष्टदायक और संपूर्ण कलेशों का कारण है। सब कामनाओं को पाकर भी यह फिर भी दूसरी नवीन कामनाओं को प्राप्त करना चाहता है। बूढ़े होने पर सिर के बाल पक जाते हैं, दंत टूट जाते हैं और आँख और कानों की शक्ति भी क्षीण हो जाती है। किंतु एक इच्छा ऐसी है जो उस समय भी युवा होती जाती है। जिसके मन में कष्टदायिनी आशा मौजूद है वह विद्वान होकर भी अज्ञानी है, अशांत है, क्रोधी है और बुद्धिमान होकर भी अत्यंत मूर्ख है। आशा मनुष्यों को कष्ट करने वाली है, उसे अग्नि के समान जानना चाहिए। अतः
जो विद्वान सनातन पद को प्राप्त करना चाहता हो वह आशा का परित्याग कर दे। बल, तेज, यश, विद्या, सम्मान, शास्त्र ज्ञान तथा उत्तम कुल में जन्म, इन सब को आशा शीघ्र ही नष्ट कर देती है। मैंने भी इस प्रकार बहुत कलेश उठाकर यह धन कमाया। वृद्धावस्था ने मेरे शरीर को भी गला दिया और सारा बल ही हर लिया। अब मैं श्रद्धापूर्वक परलोक सुधरने के लिए प्रयत्न करूंगा। ऐसा निश्चय करके ब्राह्मण देवता जब धर्म के मार्ग पर चलने के लिए उत्सुक हुए, उसी दिन रात में कुछ चोर उनके घर में घुस आए और आधी रात का समय था। चोरों ने ब्राह्मण को खूब कसकर बांध दिया और सारा धन लेकर चंपत हो गए। चोरों के द्वारा धन छीन हो जाने पर ब्राह्मण बिलख बिलख कर रोने लगा और कहने लगा, हाय मेरा धन कमाना धर्म भोग अथवा मोक्ष किसी भी काम में नहीं आया। ना तो मैंने उसे भोग और ना दान ही किया, फिर किस लिए धन का उपार्जन किया। हाय, मैंने अपने आत्मा को धोखे में डालकर यह क्या किया। सब जगह से दान लिया और मदिरा तक का किया। पहले तो एक ही गौ का प्रतिग्रह नहीं लेना चाहिए था। यदि एक को ले लिया तो दूसरी का प्रतिग्रह नहीं लेना चाहिए था। उस गौ को भी यदि बेच दिया जाए तो वह 7 पीढ़ियों को जला देती है। इस बात को जानते हुए भी मैंने लोभवश ऐसे ऐसे पाप किए हैं। धन कमाने के जोश में मैंने एक दिन भी एकाग्रचित होकर अच्छी तरह से संध्या उपासना भी नहीं की, ध्यान रहित या ध्यान सहित प्राणायाम भी नहीं किया। 3 बार जल पीकर और 2 बार ओठ पोंछकर भली भांति आचमन भी नहीं किया। उतावली छोड़कर और हाथ में कुश की पवित्री लेकर मैंने कभी गायत्री मंत्र का वाचिक उपांशु अथवा मानस जप भी नहीं किया। जीवों का बंधन छुड़ाने वाले महादेव जी की आराधना भी नहीं की। जो मंत्र पढ़कर अथवा बिना मंत्र के ही शिवलिंग के ऊपर एक पत्ता या एक फूल की डाल भी मैंने समर्पित नहीं किया। संपूर्ण पापों का नाश करने वाले भगवान विष्णु को भी कभी संतुष्ट नहीं किया। 5 प्रकार की हत्याओं के पाप शांत करने वाले पंच यज्ञों का अनुष्ठान नहीं किया। स्वर्गलोक की प्राप्ति कराने वाले अतिथि के सत्कार से भी वंचित रहा। सन्यासी का सत्कार करके उसे अन्न की भिक्षा नहीं दी। ब्रह्मचारी को विधि पूर्वक अतिथि के योग्य भोजन भी नहीं दिया। मैंने ब्राह्मणों को भांति भांति के सुंदर एवं महीन वस्त्र भी नहीं अर्पण किए। सब पापों का नाश करने के लिए प्रज्वलित अग्नि में घी से भीगे हुए मंत्रपुत तिलों का हवन नहीं किया। किसी भी पवन मंत्र का जाप भी नहीं किया। पीपल के वृक्ष की पूजा नहीं की। त्रयोदशी का व्रत त्याग किया। यह व्रत भी यदि रात को अथवा शुक्रवार के दिन पड़े तो तत्काल सब पापों को हरने वाली है, किंतु मैंने उसकी भी उपेक्षा कर दी। ठंडी छाया वाले वृक्ष का पौधा नहीं लगाया। सुंदर सैया और मुलायम गद्दे का दान भी नहीं किया। पंखा, छतरी, पान तथा मुख को सुगंधित करने वाली कोई भी वस्तु भी ब्राह्मण को दान नहीं दी। नित्य श्राद्ध, भूत बलि तथा अतिथि की पूजा भी नहीं की। उपयुक्त उत्तम वस्तुओं का जो लोग दान करते हैं वे पुण्य के भागी मनुष्य यमलोक में यमराज को, यमदूतों को और यमलोक की यातनाओं को नहीं देखते, किंतु मैंने यह भी नहीं किया। गौओं को ग्रास नहीं दिया, उनके शरीर को भी कभी नहीं खुजलाया। जो गोलोक में सुख देने वाली होती है मैंने कभी नहीं निकाला। याचकों को उनकी मुँह मांगी वस्तुएं देकर कभी संतुष्ट नहीं की। भगवान विष्णु की पूजा के लिए कभी तुलसी का वृक्ष नहीं लगाया। शालिग्राम शिला के चरणामृत को नहीं पिया। एकादशी उपवास नहीं किया। शिवलोक प्रदान करने वाली शिवरात्रि का भी व्रत नहीं किया। वेद, शास्त्र, धन, स्त्री, पुत्र, खेत और अटारी आदि वस्तुएं इस लोक से जाते मेरे साथ नहीं जाएंगी। अब तो मैं असमर्थ हो गया, कोई व्यापार भी नहीं कर सकता। क्या करूं, कहाँ जाऊं? हाय, मुझ पर बड़ा भारी संकट पड़ा। मेरे पास परलोक का राह खर्च भी नहीं है। इस प्रकार व्याकुल चित्त होकर सुव्रत ने मन ही मन विचार किया। अहो, मेरी समझ में आ गया, अब आ गया। मुझे याद आया, एक समय जब मैं धन कमाने के लिए उत्तम देश कश्मीर को जा रहा था, मार्ग में भागीरथी गंगा के तट पर मुझे
कुछ ब्राह्मण दिखाई दिए थे जो वेदों के पारगामी विद्वान थे। वे प्रातःकाल माघ स्नान करके बैठे थे। वह किसी महाविद्वान ने उस समय एक श्लोक कहा था, माघे निमग्ना सलिले शुचिसिते विमुक्त पापास्त्रित दित्वम प्रयाणति। माघ मास में शीतल जल के भी डुबकी लगाने वाले मनुष्य पाप मुक्त हो स्वर्गलोक को जाते हैं। पुराण में से मैंने इस श्लोक को सुना है। यह बहुत ही प्रामाणिक है, अतः इसके अनुसार मुझे माघ का स्नान करना चाहिए। मन ही मन ऐसा निश्चय करके सुव्रत ने अपने मन को सुस्थिर किया और 9 दिनों तक नर्मदा के जल में माघ मास का स्नान किया। उसके बाद स्नान करने की भी शक्ति नहीं रह गई। वे 10वें दिन किसी तरह नर्मदा जी में गए और विधि पूर्वक स्नान करके तट पर आए। उस समय शीत से पीड़ित होकर उन्होंने प्राण त्याग दिया। उसी समय मेरुगिरी के समान तेजस्वी विमान आया और माघ स्नान के प्रभाव से सुव्रत उस पर आरूढ़ होकर स्वर्गलोक चले गए। वहाँ एक मनवंतर तक निवास करके वे पुनः इस पृथ्वी पर ब्राह्मण हुए। फिर प्रयाग में माघ स्नान करके उन्होंने ब्रह्मलोक को प्राप्त किया। इस प्रकार माघ माह महात्म्य का 31वां अध्याय यहीं पर समाप्त हुआ। आशा करती हूँ कि आज की कथा आपको अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और दिल से कमेंट बॉक्स में लिखें हरे कृष्णा या राधे राधे। धन्यवाद।